हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा अध्याय व्याकरण के वचन से संबंधित है। वचन से तात्पर्य किसी भी चीज़ की संख्या से होता है। वचन का तात्पर्य किसी भी चीज़ की संख्या से होता है, यानी कि हम यह जान पाते हैं कि वह संख्या कम है या ज़्यादा है। संख्या से संबंधित जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लड़का पढ़ रहा है। यहाँ पे लड़के पढ़ रहे हैं। गाय भाग रही है, गायें भाग रही हैं। सिपाही ड्यूटी पर जा रहा है, सिपाही ड्यूटी पर जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पे जो भी चित्र में दर्शाया गया है वह एक है, एक लड़का, एक गाय और एक सैनिक। वहीं दूसरी तरफ कई संख्या में दर्शाया गया है। अर्थात इसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि यह वचन एक वचन है या बहुवचन है। हम जानते हैं कि वचन विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, क्योंकि संख्या के अनुसार वाक्य प्रयोग करते समय इसमें परिवर्तन करना आवश्यक पड़ जाता है। क्योंकि हम देख लेते हैं, जैसे लड़का, लड़के, किताब, किताबें, माला, मालाएं, यह सब चीज़ें हमें एक और अनेक का बोध कराती हैं। वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। जैसा कि आपके सामने है वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में लड़का, लड़की, आदमी इस तरह के शब्द आते हैं, और बहुवचन में लड़के, लड़कियां, आदमियों आदि। अब हम एक वचन और बहुवचन से संबंधित कुछ चीज़ों का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पुस्तक, प्याली, चूड़ी, कलम, घड़ी। और इसी का बहुवचन रूप है पुस्तकें, प्यालियाँ, चूड़ियाँ, घड़ियाँ और कलमें। अर्थात एक घड़ी का बहुवचन घड़ियाँ, कलम का कलमें, चूड़ी का चूड़ियाँ, पुस्तक का पुस्तकें इत्यादि। वचन का अंतर समझने के बाद अब हम वचन की पहचान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। वचन की पहचान के लिए दो भाग हैं, एक संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से, दूसरा क्रियापद के द्वारा। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा से हम जान सकते हैं कि कहाँ पे एक वचन और कहाँ बहुवचन होगा, और क्रिया के द्वारा हम जान सकते हैं कि कहाँ पर एक वचन और कहाँ पर बहुवचन का बोध होता है। जैसे बकरी घास खा रही है, बकरी संज्ञा है और एक वचन है। वे आए हैं, वे सर्वनाम है और ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बकरियां घास खा रही हैं अर्थात बहुवचन, बकरी का बहुवचन बकरियां, यह बहुवचन है। वह आया है एक वचन और वे आए हैं बहुवचन। दूसरा क्रियापद के द्वारा। क्रियापद के द्वारा हम ये जानते हैं कि क्या एक वचन है और क्या बहुवचन है। जैसे बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहे हैं। अर्थात यहाँ पे क्रिया के द्वारा हम जान सकते हैं कि यह बहुवचन है या एक वचन है। राहुल घर गया, राहुल एक व्यक्ति है। हम सभी घर जा रहे हैं, हम सभी में बहुवचन का बोध होता है, क्योंकि हम का प्रयोग हम सर्वनाम में बहुवचन के रूप में भी करते हैं। क वर्ग और ख वर्ग के द्वारा हम एक वचन और बहुवचन, जो कि वचन के प्रकार हैं, का
परिभाषा जान लेते हैं। एकवचन की परिभाषा होती है शब्द के जिस रूप से उसके केवल एक संख्या, एक मतलब केवल एक संख्या का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। ध्यान दें, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। जैसे संतरा, सड़क, शाखा, चादर, तोता, गुड़िया, चना, रात, चींटी, जूता। बहुवचन क्या है? बहुवचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे संतरे, सड़कें, शाखाएं, चादरें, तोते, गुड़िया, चने, रातें, चींटियाँ और जूते। यहाँ पर एक वचन के सामने बहुवचन दिया गया है, जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। उम्मीद करती हूँ कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। आप घर पर बैठ के अभ्यास करें तथा यह अभ्यास प्रश्न गृह कार्य रूप में है। कुछ बहुवचन शब्दों से 5 वाक्य बनाएं। ऐसे कुछ बहुवचन शब्द लीजिए और उनसे वाक्य बनाइए। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।